आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पौराणिक ज्ञान और कहानियों में। दोस्तों, क्यों काटा था भगवान परशुराम ने अपनी ही माँ का सिर? पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का ये सबसे क्रूर अवतार था। शिव जी द्वारा प्राप्त परशु के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपनी माता का सिर धड़ से काट दिया था। आखिर उन्होंने ऐसा कठोर कदम क्यों लेना पड़ा? ऐसा क्या कारण था जो उनकी माता के जीवन से भी बढ़कर था? परशुराम के पिता बड़े ज्ञानी और तेजस्वी थे। उन्होंने सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान था। परशुराम अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे और पिता की हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मानकर हर हाल में पूर्ण करते थे। एक बार की बात है, ऋषि जमदग्नि के स्नान के लिए उनकी पत्नी रेणुका नदी से पानी लेने के लिए गई थी। वहीं कुछ दूरी पर राजा चित्र भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्र को देखकर वह काफ़ी समय तक उन्हें स्नान करते देखती रहीं। उनका मन विचलित हो गया और भूल गई कि उन्हें अपने पति के लिए स्नान का पानी लेकर जाना था। काफ़ी समय हो गया था। महर्षि जमदग्नि पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार करते रहे। जब पत्नी रेणुका आश्रम में पहुंची तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर आने का कारण ज्ञान करना चाहा। उनसे उन्हें सब ज्ञान हो गया और महर्षि जमदग्नि अपनी पत्नी पर क्रोधित हो उठे। और उसी समय उनके चारों पुत्र रघुवंशी और विश्वासो भी आश्रम में आ गए थे। महर्षि जमदग्नि ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी मां का वध करने को कहा, पर किसी ने भी अपनी मां का मोह वंश ऐसा करने से हिम्मत नहीं जुटा पाई। किसी ने भी पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है और यह अपनी मां की वध करने की बात थी। लेकिन पिता आज्ञा के विरोध करना भी एक बड़ा अपराध है। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे क्या करना चाहिए, और जब ऋषि चारों पुत्रों को उनकी आज्ञा को नहीं माना तो अपने चारों पुत्रों को चेतना वृद्धि के विचार नष्ट होने का श्राप दे दिया। वहीं थोड़ी देर बाद परशुराम भी आश्रम में आ गए। परशुराम को देखकर महर्षि जमदग्नि ने उन्होंने अपनी मां की और अपने चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर डाला। ये देखकर ऋषि जमदग्नि काफ़ी प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त है। उन्हें अपने पिता की बातों का पूर्ण से अवगत था कि वह अपने पिता के आदेश मानेंगे तो उनके पिताजी उन्हें मुँह मांगा वरदान देंगे। इसलिए उनके पिताजी सब जब उनसे वरदान मांगने को कहते हैं तो परशुराम ने अपनी माँ का और अपने चारों भाइयों का पुनर्जीवित करने का वरदान मांगते हैं। इससे उनके पिता उनकी इच्छा मान माता रेणुका और चारों भाइयों को जीवित हो गए। इस तरह परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी और अपनी माता और भाइयों को जीवित भी करा दिया। परंतु माता तो पूर्ण जीवित हो गई, पर उन पर अपनी माँ का हत्या का पाप चढ़ गया। इस पाप से मुक्त पाने के लिए परशुराम एक पर्वत पर शिव आराधना करने के लिए चले गए। कई वर्ष की कठोर तपस्या से प्रसन्न शिव जी ने उनके समक्ष आ गए और उन्हें मृत्यु कुंडली का जल से स्नान करने का आदेश दिया। तभी वे अपनी माता के पाप से मुक्त हो पाएंगे। परशुराम ने शिव जी से कहे अनुसार ऐसा ही किया और अपने माता हत्या का पाप मुक्त प्राप्त किया। यह मृत्यु हो वर्तमान राजस्थान के चित्तौड़ जिलों में स्थित है। इस स्थान को मेवाड़ के तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इस स्थान से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर भगवान शिव जी का मंदिर, जिसे परशुराम जी ने खुद अपने परसे से काट कर बनाया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।